welcome. So today we are going to organize our e-commerce project. सबसे पहले मैं अपने मर्नस्टैक ई-कॉमर्स जो हमारे पास मर्नस्टैक ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट है उसको मैं VS कोड पर ओपन कर लेता हूँ। फोल्डर खोलने के बाद मैं यहाँ पर इसको विजुअल स्टूडियो कोड पर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने जब ओपन किया ये हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो है MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का फोल्डर हमारे पास बना हुआ है। तो व्यू और कंट्रोलर, व्यू हम लोग वो यूज करते हैं जो दिखता है, व्यू तो हम फ्रंट एंड बनाएंगे तो वो उसको अभी छोड़ देते हैं। तो कंट्रोलर्स जो कंट्रोल करेगा वो पूरे बैकएंड को, उसका फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बनाता हूँ मैं कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाने के बाद मैं इसके अंदर हमारे पास क्या थे, कैटेगरी, प्रोडक्ट और यूजर, इन तीनों के मैं फोल्डर फाइल्स बनाने दूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट MJS। सही है, ये मैंने फाइल बना ली। और जो मैंने सर्वर डॉट MJS पे इसका कोड लिखा है ना, इसको कॉपी कर कर मैं वहां पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ऐप डॉट पोस्ट यहाँ से मैंने उठाया, ऐप डॉट लॉगिन भी चाहिए होगा, तो ये दोनों चीजें हम ले लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या, मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा जो होगा रजिस्टर यूजर, क्योंकि रजिस्टर यूजर से के फंक्शन से हम एक API बनाएंगे जो रजिस्टर करेगा एक यूजर को। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको हम बनाएंगे एसिंक और बनाएंगे फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन लगाया और इसी फंक्शन के अंदर ना मैं यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी ले लूंगा। और सबसे पहले ऊपर जो ये लगा हुआ था इसको मैं हटाकर उसके जगह ये लगा दूंगा। तो हमारे पास ये बन गई। मैं नीचे से ये हटा देता हूँ। इसी तरीके से लॉगिन के लिए भी कर लेते हैं, एसिंक फंक्शन इसके लिए भी। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो हम लोगों को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट भेजना है सर्वर में या रिस्पॉन्स देना है तो हम लोग ये यूज करेंगे। फैडर फंक्शन वही, और इसी फंक्शन के अंदर हम लॉगिन की API का यूज करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर किया एक्सपोर्ट। हमारे पास एक था रजिस्टर यूजर और एक है हमारे पास लॉगिन यूजर। बाद में भी हम कुछ चीजें ऐड करेंगे इसमें, जैसे गेट ऑल यूजर, ये सारी APIs भी हम इसमें बनाएंगे। और ये जो मी वाली API थी ये भी हम यूज करेंगे, क्योंकि ये भी चाहिए हम लोगों को, लॉग आउट वाली भी। इन दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं और इनको भी एक फंक्शन के तौर पर लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मी जो API बनाई थी मैं उसको करता हूँ कॉन्स्ट लॉगिन, लॉगिन यूजर रखता हूँ, या मैं यहाँ पर नाम रखूंगा इसका प्रोफाइल। जो प्रोफाइल का डाटा मिलेगा वो हमारे पास ये API करेगी। मैंने यहाँ पर प्रोफाइल लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और एसिंक फंक्शन बनाऊंगी। एसिंक फंक्शन बनाने के बाद मैं इसको फैट एरो फंक्शन करूंगा जो हम लोगों ने करना है। और यहाँ पर मैं इसकी जगह, गेट की जगह मैं इसको हटा देता हूँ और ये लगा देता हूँ। नीचे से ये जो हम लोगों के पास इसको हटा देता हूँ और एक और फंक्शन बनेगा जो है लॉग आउट यूजर। मैंने किया कॉन्स्ट लॉग आउट यूजर इज इक्वल्स टू एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फैट एरो फंक्शन, और इसको हटाएंगे और नीचे से पैरेंथेसिस हटाएंगे। हमारे पास दो फंक्शंस बन गए। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को भी एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक है प्रोफाइल और एक है लॉग आउट यूजर। इन दोनों को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इनके लिए हम लोगों को देखें, जैसे यहाँ पर यूजर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका ज्यादा काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंपोर्ट यूजर मॉडल, तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद इंपोर्ट कर लेगा। और हमारे पास क्या क्या हम लोगों ने यूज किया हुआ है, हैश पासवर्ड का फंक्शन है जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है, जो है यूटिल्स के फोल्डर में। तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं सर्वर डॉट JS की फाइल से। जो यहाँ पर हैश पासवर्ड है और JWT इनको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। और जो कंपेयर पासवर्ड है इसको भी यूज करेंगे क्योंकि ये लॉगिन पे यूज हुआ हुआ है। यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, ये हमारे पास डन हो गया।
तो इनके लिए मुझे राउट्स भी बनाने पड़ेंगे, इनके जो राउट्स हैं वो बनाने हैं। तो राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं राउट्स का फोल्डर बनाऊंगा। राउट्स फोल्डर बनाने के बाद मैं अंदर इनके फोल्डर बनाऊंगा यूजर राउट्स, प्रोडक्ट राउट्स, इसी तरीके से इन सारी चीज़ों के राउट्स मैं भी करता हूँ। यूजर डॉट राउट डॉट जीएस डॉट एमजीएस, राउट्स डॉट एमजीएस, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस जेएस है हमारे पास। एक्सप्रेस जेएस इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा राउटर नाम से वेरिएबल, और इसको मैं करूंगा एक्सप्रेस डॉट राउटर। इसको यूज करके मैं एक्सप्रेस का राउटर बनाऊंगा, जिसको मैं यूज कर इसकी सारी एपीआईज बनाऊंगा। तो सबसे पहले करता हूँ राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हम लोगों को रजिस्टर्ड यूजर करना यूज। तो सबसे पहले एपीआई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैश रजिस्टर, सही है। और यहाँ पर मुझे कौन सा फंक्शन चलाना है, जो हमारे पास फंक्शन है रजिस्टर्ड यूजर का, वो कहाँ से आ रहा है, यूजर कंट्रोलर से। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा यूजर कंट्रोलर फ्रॉम, कहाँ से आएगा, डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, क्योंकि इस फोल्डर के बाहर जाना है, और कंट्रोलर्स का फोल्डर हम लोग देख के एंटर करते हैं और स्लैश कर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को रजिस्टर्ड यूजर वाला फंक्शन चाहिए, तो यूजर कंट्रोलर डॉट रजिस्टर्ड यूजर, ये भी नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने किया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो जब मैं डॉट लिखूंगा तो हमारे पास सारे फंक्शन दिख जाएंगे जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए। मैं भी रजिस्टर यूजर को यूज करूँगा, क्योंकि रजिस्टर पर रजिस्टर ही यूज होगा। ये करने के बाद मैं एक और एपीआई बनाऊंगा जो है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए मैं पोस्ट का यूज करूंगा, और मैंने यहाँ पर किया पोस्ट स्लैश लॉगिन, और यहाँ पर यूजर कंट्रोलर डॉट लॉगिन यूजर। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। और हमारे पास एक और फंक्शन है जो है प्रोफाइल, जो होगी गेट की एपीआई। मैंने यहाँ पर किया स्लैश मी, और यहाँ पर डॉट लॉगिन यूजर की जगह मैंने लिखा डॉट प्रोफाइल। तो हमारे पास प्रोफाइल आ गई। और मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ जो है गेट की, या गेट की देख लेते हैं जी, हम इसको गेट की रखेंगे। मैंने यहाँ पर गेट लिखा और यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट होने के बाद मैं यहाँ पर लॉग आउट यूजर फंक्शन में लगा लेता हूँ। लॉग आउट यूजर फंक्शन लगाने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट राउटर, राउटर को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया डिफॉल्ट। तो हमारे पास राउटर एक्सपोर्ट हो चुका है, और मैं इसको यूज करता हूँ सर्वर डॉट एमजीएस में। इम्पोर्ट करता हूँ मैं यूजर राउट, और यूजर राउट फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश राउट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास यूजर राउट है, जिससे हम यूजर राउट को इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसको हम यूज भी करेंगे एक फंक्शन के जैसे। मैंने यहाँ पर लिखा यूजर राउट्स, और यहाँ पर मैं एपीआई डिफाइन करूंगा कि इसके एंड पॉइंट क्या होगा। मैं यहाँ पर एपीआई स्लैश v1 डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये पहला वर्जन है एपीआई का। ये करने के बाद जब मैं अपने सर्वर को चलाऊंगा और पोस्टमैन पर देखूंगा, सबसे पहले पोस्टमैन खोल लेते हैं। अगर आपका पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर लिखना होगा पोस्टमैन डाउनलोड। डाउनलोड सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर आप क्लिक कर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पोस्टमैन को। तो पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन जैसे हम थंडर क्लाइंट का यूज करते थे, पोस्टमैन भी उसी चीज है, उसी तरीके की चीज है जो एक नया इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो हम इसको यूज करेंगे आगे जाकर। तो सबसे पहले मैं इसको अपने फंक्शन को अपने डेटाबेस को चला लेता हूँ और रन कर लेता हूँ। रन किया मैंने सर्वर को, सर्वर अभी क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हुआ, क्योंकि हम लोगों को हैश पासवर्ड डॉट एमजीएस नहीं मिला। जो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था ना, वो किया था सर्वर की फाइल के लिए। यहाँ पर हम लोगों को डबल स्लैश डॉट लिखना होगा, तभी हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पर भी डबल डॉट। तो ये काम डन हो गया। अब ये परफेक्ट चलेगा। अब परफेक्ट नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पर एक एरर आ रहा है सर्वर की 15 वाले में। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ये क्या चलेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
ये एक्सपोर्ट मैंने ऐसे किया और यहाँ पर ये भी एरर दे रहा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिफॉल्ट कर कर यहाँ पर इसको ऐसे पास करता हूँ, लेकिन ये गेट नहीं कर रहा। ये भी क्रैश हो जा रही है ऐप हमारी सर्वर की फाइल 15 पर देख लेते हैं 15 पर क्या एरर आ रहा है। 15 सर्वर की फाइल 15 पर हम लोगों ने ऐप को यूज किया है, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। एक एरर है जो है यहाँ पर कॉल करने का एरर। मुझे इसको कॉल नहीं करना है, मुझे इसको बस ऐसे ही रखना है। तो जब मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, ये क्या करेगा, इसको रन कर देगा और इसको चला देगा। सर्वर इज रनिंग आ गया अभी और मोंगोडीबी कनेक्टेड भी, हमारा डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया और सर्वर भी रन हो गया। तो पोस्टमैन पर जाते हैं और अपनी एपीआई इसको चेक कर देंगे। ये हमारे पास पोस्टमैन ओपन हो गया। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक नई कलेक्शन बनाता हूँ। कैसे, यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन का बटन आ रहा है, क्लिक करके इस पर न्यू कलेक्शन तो क्रिएट हो गई। मैं इसका नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ ई कॉमर्स, क्योंकि हमारे पास ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जो है यूजर। तो मैंने एक फोल्डर बनाया ऐड फोल्डर कर और इसका नाम मैंने किया यूजर, या मैं रख देता हूँ ऑथेंटिकेशन, क्योंकि इसमें सारे ऑथेंटिकेशन के काम होंगे, रजिस्टर, लॉग इन, ये सारी चीजें। और इसके अंदर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूँ जो होगी हमारे पास रजिस्टर की। मैंने किया ऐड रिक्वेस्ट और यहाँ पर इस रिक्वेस्ट का नाम मैं रखता हूँ रजिस्टर यूजर। और यहाँ पर मैं यूज करूँगा http://localhost:3000 और यहाँ पर 3000 करने के बाद /API/v1 करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने कोड में /API/v1 लिखा और यूजर आउट में /register लिखा है, तो वो भी लिखना जरूरी है /register। और मैं गेट की जगह पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये पोस्ट है। और मैं बॉडी के अंदर बॉडी पर जाकर फिर रॉ क्लिक करेंगे और JSON सेलेक्ट कर यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। अभी सबसे पहले मैं नेम दे देता हूँ। नेम हमारे पास, नेम मैंने दे दिया काशान अदनान और मैंने यहाँ पर ईमेल दिया, मैंने ईमेल दे दिया kashan@gmail.com और यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी दे दिया काशान अदनान 00 और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी देना है, तो फ़ोन देते हैं। और फ़ोन देने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले 0 नंबर लिख लेता हूँ, कोई भी, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। और जब मैं अपनी रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये चलना चाहिए, इट इज़ वर्किंग। तो हमारे पास जो हम लोगों ने अभी राउट्स बनाए थे वो भी वर्क कर रहे हैं। तो यही काम हम लोगों को कैटेगरी क्रेडिट के साथ भी करना है और प्रोडक्ट क्रेडिट के साथ भी करना है। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे कंट्रोलर बनाया था यूजर का, तो मैं कंट्रोलर बनाता हूँ कैटेगरी का, कैटेगरी डॉट कंट्रोलर डॉट mjs। ये करने के बाद मैं सबसे पहले सर्वर की फाइल पर आता हूँ और यहाँ पर आकर जो कैटेगरी के सारे एपीआईज हैं मैं उनको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से शुरू हो रही हूँ और यहाँ तक ये खत्म हो रही है। मैंने कॉपी किया और कैटेगरी क्रेडिट पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर मैं यहाँ पर सारे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। कैसे करना है, सबसे पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन सबसे पहली वाली की क्या है, वो है क्रिएटिंग नहीं, गेट ऑल है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट गेट ऑल कैटेगरीज। तो फैट एरर फंक्शन बनाया। इसी तरीके से यहाँ पर एसिंग फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एसिंग लिखा और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी हम लोगों को चाहिए होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये हो गए हमारे पास। और एक और फंक्शन बनेगा जो है क्रिएट के लिए, कॉन्स्ट क्रिएट कैटेगरी, जो हम यूज करेंगे कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए। एसिंग फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसको मैं नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पर ये डन हो गया। अब मुझे पुट के लिए भी करना पड़ेगा और डिलीट और गेट के लिए भी। तो मैंने यहाँ पर सारी चीजें जो हम लोगों ने की थी, कंट्रोलर्स बनाए थे, मॉडल्स बनाए थे और जो राउट्स बनाए थे, वो तीनों चीजों के लिए बना दी। तो डेटाबेस को भी अलग फोल्डर पर करते हैं। एक मैं बनाता हूँ यहाँ पर डीबी डेटाबेस के नाम से एक फोल्डर, डेटाबेस के फोल्डर बनाया मैंने और यहाँ पर लिखा कनेक्ट डेटाबेस, एक मैंने फाइल बनाई mgs। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वही जो हम लोगों ने कनेक्ट किया था ना, फंक्शन जो बनाया था, इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ और इसी फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से एक्सपोर्ट मैंने किया डिफॉल्ट और मैंने किया कनेक्ट डेटाबेस, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। और मोंगोस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। सो अभी तक तो यहाँ तक सही है। मैं कनेक्ट डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट डेटाबेस, यहाँ मैंने इसको इंपोर्ट किया तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चल रहा है इनकी, हमारे पास सर्वर अच्छे से चल रहा है, मतलब कि हम लोगों ने जो भी चेंजेस किए हैं वो परफेक्टली रन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को चेक कर लेता हूँ। जो हमारे पास कैटेगरी है, हमारे पास प्रोडक्ट है, यूजर कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं यूजिंग पोस्टमैन। तो रजिस्टर यूजर हो गया था। रजिस्टर यूजर के बाद हमारे पास क्या आता है, रजिस्टर यूजर को ऑथेंटिकेशन वाले फोल्डर के अंदर डालते हैं। मैंने डाला ये ऑथेंटिकेशन वाले फोल्डर के अंदर, ओके। और एक और मैं रिक्वेस्ट बनाऊंगा जो होगी लॉगिन यूजर की। लॉगिन यूजर की रिक्वेस्ट बनेगी जिसके अंदर HTTP वही जो रिक्वेस्ट है और यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा। अभी हम लोगों ने एक जो अकाउंट बनाया था वही अकाउंट में ट्राई करता हूँ ओपन करने की। मैंने किया नेम लिखने की जरूरत नहीं, ईमेल मैंने किया kashan@gmail.com। मैं जब यहाँ पर ईमेल लिखूंगा और जो पासवर्ड लिखूंगा, और पासवर्ड लिखने के बाद मैं पासवर्ड क्या लिखा था मैंने वो मुझे याद नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा था kashan adnan 30, तो यहाँ पर भी वही लिख देता हूँ। और जब मैं लॉगिन करूंगा, क्या ये वर्क कर रहा है? ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पर इसने हमें कुकी भी दे दी जो हम लोगों को चाहिए, और इसने कुकी पर सेव कर दी। सेव करते हैं इसको। और एक और API है जो लॉग आउट है, वो भी हम चेक करेंगे बाद में। सबसे पहले प्रोडक्ट की API चेक करने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं प्रोडक्ट, और एक और फोल्डर बनाएंगे जो है कैटेगरी। कैटेगरी और प्रोडक्ट के फोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर रिक्वेस्ट मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या क्रिएट प्रोडक्ट की API हो गई, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर पोस्ट करने के बाद रॉ और JSON में मैं देख लेता हूँ हम लोगों को क्या क्या देना है मॉडल से। प्रोडक्ट के मॉडल में हम लोगों को सबसे पहले देना है नेम मैंने दिया मैकबुक, और हम लोगों को देना है डिस्क्रिप्शन मैंने दिया दिस इज मैकबुक। और इसके बाद हमारे पास प्राइस मैंने दिया प्राइस मैंने किया 999। और इमेजेस भी लगा लेते हैं, इमेजेस मैंने किया। और यहाँ पर मैं एरे उसकी टाइप है, तो इसी एरे के अंदर मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ मैकबुक इमेजेस। ये हमारे पास एक मैकबुक की इमेज आई है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर इसको कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास। और हमारे पास रिव्यू है, जो रिव्यू ऐड करने से होगा, तो वो भी चेक करेंगे। यहाँ तक के लिए भी सही है, तो पोस्ट करते हैं तो हमारे पास एरर आ रहा है। API v2 है, तो API v2 पर ट्राई करते हैं, इट इज वर्क। सो इसी तरीके से हमारे पास सारे ही वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी तक चेक किए वो सारे वर्क कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के फोल्डर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यूजिंग MVC स्ट्रक्चर। जो हम लोगों ने मॉडल बनाया फोल्डर और कंट्रोलर की फोल्डर बनाए, और हम लोगों ने सबका सेपरेट फंक्शन बनाया, तो हम उसको कंट्रोलर में बनाते हैं
और जो हमारे पास राउट्स है, राउट्स को हम यूज करते हैं एक्सप्रेस जेएस के अलग से राउट्स बनाकर एक्सप्रेस में ही यूज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।